मिलने वाले थे, ऐसे दो स्वतंत्र गवाह बना के बयान ले लिए। कितना विचित्र बात है। कल एक वीडियो आप सबने देखा होगा, एक लड़की इस वीडियो में बोल रही है, मुंह बांध रखा है, पता नहीं वो लड़की कौन है। क्या बोल रही है कि मेरे साथ ये हुआ वो हुआ। अरे भाई, ये आदिवासी एसटी एससी के लोग इतने भी पागल नहीं है। जब 19 तारीख को मारपीट हुई, इससे पहले वो नाबालिग थी, नाबालिग के साथ अपहरण हुआ। अपहरण होने के बाद मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा दर्ज होने के बाद वो गिरफ्तार हुआ। तो जो परिवार दिया गया है, जो मुकदमा पुलिस ने दर्ज किया है उस समय, उसमें कार्तिक या कार्तिक के परिवार का कहीं दूर दूर तक हवाला नहीं है। अपन सब मानते हैं, जानते हैं कि पोस्को में 164 का बयान होते, 164 के बयान में भी कार्तिक या कार्तिक के परिवार का दूर दूर तक कहीं हवाला नहीं है। और अभी इस आदमी के मरने के बाद उस बच्ची को आगे ढाल बना रहे ये लोग, सिरोही के ऐसे निकम्मे लोग उस बच्ची की इज्जत उछाल रहे, उस पे दबाव बना के उन लोगों ने वीडियो वायरल कराया कि कार्तिक भी था, कार्तिक का भाई था। ऐसे निठल्ले लोग, और ये प्रशासन भी ऐसे निठल्ले लोगों का साथ दे रहा है। हमारी मांग है कि 8 जने गिरफ्तार होने चाहिए। दूसरी ये मांग है सरकार से कि आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए। तो ये आदिवासी समाज मजबूत है, दिल का मजबूत है। पैसों से गरीब जरूर है। आज जो यहाँ पर आंदोलन में आए, सब गरीब घर से आए। बहुत सारे ऐसे भाई होंगे जो दिन में कमाते, शाम को खाना खाते हैं, अपने परिवार को खाना खिलाते। ऐसे भाई इस आंदोलन में आए। कई जनों के पहनने के लिए स्वेटर नहीं होगा, कई जनों के पहनने के लिए चप्पल नहीं होंगे। ऐसे लोग यहाँ पर आए, लेकिन दिल से अमीर है। अगर पैसों की बात आती है तो कार्तिक के परिवार को करोड़ों रुपया ये समाज इकट्ठा करके देने के लिए तैयार है। इस भीख मंगी सरकार या भीख मंगे प्रशासन से पैसे लेने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन हम इसलिए दावा कर रहे हैं कि इसी सरकार ने राजस्थान के अंदर बहुत सारे मामले में, और हमारा ताजा मामला ये उदयपुर में हुआ कन्हैयालाल वाला, उसमें 50 लाख रुपए दिए, 2 सरकारी नौकरी दी। तो भाई वो इंसान था, राजस्थान का नागरिक था। तो ये कार्तिक बिल हमारे इंसान नहीं है क्या? तो उस बात के आधार पर हम कह रहे हैं प्रशासन से और सरकार से कि कार्तिक बिल को भी आर्थिक सहायता दी जाए। बाकी ये समाज है, और इस भाई के परिजन की बात आती है आर्थिक, तो हम सब मिलके देने के लिए तैयार हैं। लेकिन सरकार से हम कहना चाह रहे हैं कि जातिवाद आप क्यों कर रहे हो भाई? सरकार भी मुआवजा दे रही है तो जाति देख के क्यों दे रही है? समूह देख के, समुदाय देख के क्यों दे रही है? तो हमारी जो सेकंड मांग है कि इसके भाई को, इसके परिजन को या इसकी पत्नी को सरकारी नौकरी मिले, ये हमारी नई मांग नहीं है, यही सरकार ने परिपाटी बना रखी। तीसरी हमारी जो मांग थी, जिस मकान के लिए आंदोलन चल रहा है, हालांकि हमारे जिला कलेक्टर महोदय ने लिख के दिया है, 4 ऑर्डर दिए हमको कि कौन सा काम कितने दिनों में किस प्रक्रिया के तहत किया जाएगा। आज यहाँ से डेलीगेशन गया, मेरा भी मन कर रहा है अंदर जाने का। आज 3 दिन गुजारे हमने जेल से भी बेहतर स्थिति में, लेकिन फिर भी गर्व है क्योंकि जंगलों से आते हैं हम, तो पहाड़ों में रहने वाले लोग। उनको लग रहा होगा हमने ऐसे किया वैसे किया, हमको मानसिक रूप से परेशान, डैमेज करने का काम करते थे। 3 दिन गुजारे यहाँ पर हमने, वो इसलिए गुजारे हैं कि प्रशासन को पता चले कि न्याय कैसे करना है। उन्होंने लिखित में आश्वासन दिया है। मैं बता रहा था यहाँ पर जो आए सब गरीब घर से, कोई पैसे वाला नहीं है। वही व्यक्ति यहाँ आंदोलन में आया है, उनको भी पता है ये, इसलिए ये सोचते हैं कि ये तो गरीब है, कमजोर है, ये कुछ समय गुस्सा आया है, कुछ समय आक्रोश से इकट्ठे हुए हैं, फिर नहीं आएंगे।
कोई दिक्कत नहीं, हम नहीं आएंगे। लेकिन मैं सभी भाइयों से कहना चाहता हूं कि ये जो आक्रोश है, ये गुस्सा है। जब तक न्याय नहीं मिले और ऐसे तानाशाही राजनीतिक लोगों को वापस रोड पे नहीं ले आए, तब तक ये गुस्सा मरना नहीं चाहिए। ठान के जाओ आज, भले इसके लिए 2 साल लगे, 5 साल लगे, लेकिन ये गुस्सा मरना नहीं चाहिए हमारा। आज प्रशासन एक मीडिया वाला चला रहा था, क्या चला रहा था कि लोग हथियार लेके पहुंच रहे हैं। इस मीडिया को हथियार क्या है और औजार क्या है वही नहीं पता है। बावड़े हो रहे हैं। इस मीडिया को हथियार क्या है और आदिवासी समाज के परंपरागत औजार क्या है वो नहीं पता है। देखिए कि जब आप इस तरह का अन्याय करेंगे, अत्याचार करेंगे, तो फिर जनता क्या करेगी, इसका जवाब तुम हमको देना। जबकि संविधान के अंदर, संविधान में आप देख लीजिए कि हमको अन्याय का विरोध करने का अधिकार है, हमको आंदोलन करने का अधिकार है और हम धरना प्रदर्शन दे सकते हैं। और आज देख रहे हैं जगह जगह बैरिकेड्स लगा रखे हैं और बाहर से आने वालों को रोक दिया। बेचारा आज तो हम तो यहाँ तक पहुंच गए, लेकिन कईयों को वहां से डरा धमका के इधर उधर करके उनको वापस भेज दिया। तो मैं कहना चाहता हूँ तुमको, कब तक तुम डराओगे, कब तक तुम उनको सिरों में, इसका मतलब निश्चित रूप से मुझे ऐसा लगता है या कलेक्टर और एसपी उस कार्तिक भील की मौत में वो भी जिम्मेदार है। ये बात साबित होती है इससे। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अभी तत्काल इन लोगों को एसपी कलेक्टर को यहां से हटा देना चाहिए और दूसरे एसपी कलेक्टर के माध्यम से जांच होनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि जब संविधान के अंदर सुप्रीम कोर्ट का फैसला है 2011 में कैलाशपुरम महाराष्ट्र सरकार, जिसमें देश का मालिक आदिवासी है, जब इस देश का मालिक आदिवासी है और आदिवासियों को ही राक्षस, दानव, दैत्य वगैरह कहने वाले लोग थे, ऐसे शास्त्रों में भरा पड़ा है। कौन थे वो लोग कहने वाले? आज कार्तिक भील की जो मौत के जिम्मेदार है वही लोग हमको राक्षस, दैत्य, दानव कहते थे। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि जब आदिवासी इस देश का मालिक है तो मालिकों को ये बात सुप्रीम कोर्ट कह रहा है, सबूतों के आधार पे है और उनके पास में सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसे फैसला नहीं करता है। जब इस देश का मालिक है तो मालिकों के खिलाफ आपने इस तरह का क्यों कर रहे हैं? और दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं कि चाहे एसपी कलेक्टर, चाहे इस देश में सारे लोग, तुम मालिक नहीं हो, तुम तो नौकर हो। तुम्हारे जनता के पैसों से, टैक्स के पैसों से तुमको पगार मिलती है। जब उनके टैक्स से तुमको पगार मिलती है तो आप लोग मालिक नहीं हो, जनता के नौकर हो। और जनता के नौकर हो तो निश्चित रूप से जनता की जो समस्या है, लेकिन रहा नहीं गया। कमेटी बनी हुई है, वो कमेटी डिसाइड करेगी आंदोलन किस रूप में ले जाना है, कैसे है, कार्तिक भाई के परिवार को न्याय क्या दिलाना है। और आज से अपन सब परिवार को हम सहयोग कर रहे हैं, आर्थिक सभी लोग कर रहे हैं। पैसों की दिक्कत नहीं है, पैसा मिलेगा, इस परिवार को हम दिलाएंगे। लेकिन इस सरकार और इस प्रशासन को कहना चाहेंगे कि राजस्थान के अंदर दूसरे आदमी को आप न्याय देते हो, दूसरा जो मर्डर होता है वहाँ पैसा देते हो, तो इस भाई को पैसा देने में क्या दिक्कत आ रही है? नहीं देगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इन लोगों को आपको ध्यान में रखना है और आने वाले समय में ऐसे लोगों को सबक सिखाना है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी से विनम्र अनुरोध है कि कहीं भी जाना है, कहीं भी आना है, शांतिपूर्वक तरीके से आना है।
कहीं से भी उलझना नहीं है। कुछ लोग चाहेंगे उलझाने के लिए, नहीं उलझना है और समय आएगा उलझने का, और तब उलझेंगे तो उनको लपेटने में समेटने में ठिकाने आ जाएंगे। इसलिए अभी कहीं उलझना नहीं है, हमें शांतिपूर्वक ये आंदोलन चलाना है। ये कमेटी बनी है, कमेटी डिसाइड करेगी, भाषणबाजी रोज होती रहेगी, सब कुछ होगा। कई प्रकार के नेता अलग अलग आएंगे, अलग अलग बात करके चले जाएंगे। हमारा उद्देश्य एक ही है, कार्तिक भाई को न्याय मिले। हमारी सिंपल सी साधारण 5 मांगे हैं, वो मांगे सरकार पूरी करे, यही हमारा निवेदन है। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबको जय जोहार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय भील प्रदेश।